नमस्ते दर्शकों, आज मैं आपको एक सिंटी फेरी टेल बताना चाहूँगा। सिंटी संस्कृति में मौखिक परंपराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। होलोकॉस्ट के कारण कई कहानियाँ गायब हो चुकी है। मेरा नाम फ्रांस है, मेरा सिंटी भाषा नाम पित्सली है और मैं 22 बरस का हूँ। मैं जर्मनी में रहता हूँ और इस YouTube चैनल के साथ मैं आपको हमारी सिंटी संस्कृति और इतिहास दिखाना चाहता हूँ। कहानी यूरोपीय सिंटी से आती है, जिनके लिए जिप्सी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक अपमानजनक जाति सूचक शब्द है। फिलोमेना फ्रांस दक्षिणी जर्मनी की एक सिंटी महिला और लेखिका है। उसने यह कहानी जर्मन में लिखी है और मैंने आपके लिए इसका अनुवाद हिंदी में किया है। फिलोमेना फ्रांस आप 100 वर्ष की है और एक होलोकॉस्ट उत्तरजीवी है। उसके माता पिता, चाचा, भतीजे और भतीजी और 5 भाई बहनों की नाज़ियों ने हत्या कर दी थी। पारियों की कहानी को सिंटी भाषा में मुमली कहा जाता है। मुमली हिंदी में मोमबत्ती या रोशनी मतलब है। मोमबत्ती। एक पुरानी बात है कि एक सिंटो था। वो बहुत ही बेचारा था, इसलिए उसके तिरस्कार किया गया। वो अपने हाथों से काम करना चाहता था। उसके छोटे से गांव में कोई नहीं था जिसने उससे नौकरी दी। उससे कुछ नहीं मिला। गैर सिंटी उस पर हंसते थे और उन्होंने उससे हमेशा खुद से नीचे देखा, क्योंकि वो एक सिंटो था। उसका पत्नी बिस्तर में जिंदा लाश समान पड़ी थी। उसकी सिर तकिए पर पड़ा था और सूरज की तरह गर्म था। वो अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर गांव गया और सारा दिवस बजाता रहा, क्योंकि वो दवा खरीदने के लिए पैसा कमाना चाहता था। किसी ने उससे कोई पैसा नहीं दिया। उसके पास अपनी पत्नी के लिए दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रात होने पर वो घर वापस चला गया। काली रात में वो डर गया था। चांद और अन्य तारे काले बादलों के पीछे पीछे गए। दूर से उसने एक मुर्गी की शोर सुनी। वो गाड़ी रात में धीरे धीरे गाले जंगल से गुजरा। उसका जी बहुत दुखी था। उसकी आँखों से कुछ भी नहीं देखते। इतना गाड़ी अंधेरी रात थी। वो रास्ता भटक गया और उसे अब और नहीं ढूंढ सका। वो बाईं ओर और दाईं ओर भागा। वो पीछे और आगे की ओर, लेकिन अभी भी जंगल में फंसा हुआ था। जब वो वापस जाने का रास्ता खोज रहा था, तो उसने दूर से एक मोमबत्ती को देखा। वो मोमबत्ती के पास गया और उससे एक पत्थर पर देखा। वो मोमबत्ती सोने से भी ज्यादा रूपवान से चमकाली रहा था। सिंटो ने पूछा कि कौन तुम्हें यहाँ छोड़ गया? यह अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम अपनी लातों के साथ पूरे जंगल को चला सकते हो। उसने मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश की। मोमबत्ती तेजी से एक दिख से दूसरी दिख खुद गया। अचानक मोमबत्ती सिंटियों की भाषा बोलने लगा। हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। अगर तुम मुझे आज़ाद करेंगे तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। सिंटो की आंखों बड़ी हो गई। मोमबत्ती बोला, जादुई शब्द बोलो, प्रिय मोमबत्ती, मुझे दो जो मैं तुमसे मांगता हूँ।
उसने मोमबत्ती को अपने हाथों से मुक्त कर दिया। मोमबत्ती सुनहरे बोलों वाली फारी में बदल गया। वो खुशी से रोई। उसने शांति से कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। उसने उसकी सुंदर मुस्कान को देखा और जादुई शब्द बोलो, प्रिय मोमबत्ती, मुझे दो जो मैं तुमसे मांगता हूँ, 2 घोड़े और एक घड़ी, जो मुझे कीमती सोने से भरे घर में ले जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो सोने से भरे नदी में बैठ गया और 2 घोड़ों ने उसे घर वापस भेज दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके ओष्ठ पर हंसी थी। देवी मोमबत्ती जंगल में गायब हो गई। जब यह सिंटो अपनी पत्नी के पास वापस आया तो उसने सबसे अच्छी दवा खरीदी और उसकी पत्नी फिर से स्वस्थ हो गई थी। उस समय से वो अपनी पत्नी के लिए कई कीमती चीज़ें खरीदता था, कीमती झुमके, घंघी और हार। यही कारण है कि गाय सिंटी कीमती सोने के आभूषण पहनते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार YouTube चैनल सिंटी स्नैक पर मिलते हैं।